हेलो मेरे सुपर चैंपियन, कैसे हो आप सभी लोग। हमने कल की क्लास में क्या किया था कि एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट कर लिए, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.4। जो है हमारा चैप्टर क्या है, तो चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। ये सॉल्यूशन हमारा गणित मंजरी से है और हम गणित मंजरी के जो है ये हमारी क्लासेस कैसे चल रही हैं, बात आती है कैसे चल रही है, तो जो हमारी क्लासेस कंटिन्यू चल रही है और ये हम गणित मंजरी से जो है पूरा सॉल्यूशन हो रहा है, जिसमें हम जो है इंट्रोडक्शन और उसके साथ साथ जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फिर पूरे एक्सरसाइज को कवर कर रहे हैं। और आप लोगों का जो है क्लासेस जिस तरीके से कंटिन्यू है, तो एक बार जरूर बताएंगे आप लोग क्या आप लोग को क्लासेस समझ में आ रहे हैं। यदि आ रहे हैं तो कमेंट में एक बार जरूर बताएं कि यस मैम आ रहा है, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.4 बहुत ही आसान तरीकों से और अच्छे से आप लोग को समझ में आएगा। तो चलते हैं, हम फटाफट जो है इस क्वेश्चन को, इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो इस एक्सरसाइज में आप लोगों का टोटल जो है 4 ही क्वेश्चन है और हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, सपोज अ प्लांट हैज हाइट 1.75 फीट एंड इट ग्रोथ बाय 0.5 फीट ईच मंथ, ठीक है। तो इसमें 3 क्वेश्चन है। पहला है फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ्स, दूसरा है मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर टी वेरिंग from 1 to 10 months and show how the height h increases every month. तीसरा है find the expression that relates h and t and explain why it represent linear growth, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि जो है मान लीजिए एक प्लांट है जो उसका हाइट है 1.7 फीट का, ठीक है। एक हमारा प्लांट है जिसका हाइट 1.75 फीट का है और वह प्लांट ग्रो कर रहा है ईच मंथ, मतलब कि प्रत्येक मंथ में 0.5 फीट का ग्रोथ कर रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्या है कि ये हमारा एक प्लांट है, क्या है, एक प्लांट है जिसकी जो हाइट है, मान लीजिए हमारा क्या है, एक प्लांट है जिसकी जो हाइट है, ठीक है, 1.75 फीट है, ठीक है। यानी कि इनिशियल जो है हाइट 1.75 फीट है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा और क्लास लेते समय, क्लास करते समय जो है आप लोग एक कॉपी और एक पेन जरूर लेके बैठिएगा, ठीक है। अब देखिए, यानी कि एक हमारा क्या है, प्लांट है जिसकी इनिशियल हाइट 1.75 है और वो कह रहा है कि हर मंथ, प्रत्येक मंथ, ईच मंथ 0.5 फीट का क्या कर रहा है, वो ग्रो कर रहा है, ठीक है। आप जब छोटे होते हैं तो छोटे, इतनी छोटी सी रहेंगे, छोटे से बढ़ते 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 ग्रो किए ना इतने सालों में, उस तरह से प्लांट भी करता है, ठीक है। तो मान लीजिए स्टार्टिंग ये है, यदि वो ग्रो कर रहा है एक मंथ में कितना ग्रो करेगा, तो 0.5 कर रहा है, ठीक है। 0.5 फीट का एक मंथ में कर रहा है, ठीक है। मान लीजिए शुरुआती यानी कि 0 अभी लगाए हो तो 1.7 फीट का है और जब दूसरे मंथ में यानी कि जब उसका पहला मंथ होगा तो वो कितना हो जाएगा, तो हम इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे, तो ऐड कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2.25, क्या हो जाएगा, 2.25 फीट हो जाएगा। समझ में आई बात। तो वही कह रहा है कि प्रत्येक मंथ में वो 0.5 का ग्रोथ कर रहा है। तो पहला क्वेश्चन है कि जो उसकी हाइट है वो 7 मंथ बाद क्या हो जाएगी। तो मान लीजिए क्या कहेंगे कि पहले ये था, फर्स्ट मंथ में ये किया, सेकेंड मंथ में भी कुछ ये 0.5 इंक्रीज करेगा। मान लीजिए ये फर्स्ट मंथ में 2.25 का किया तो सेकेंड मंथ में क्या होगा, तो फिर हम प्लस क्या करेंगे, 0.5 को ऐड करेंगे। फिर तीसरे वाले मंथ में भी हम क्या करेंगे, 0.5 को ऐड करेंगे। इस तरह से हमारा देखा जाए तो ये फॉर्मूला एक हमारा ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा कुछ, क्या बन जाएगा,
तो mx प्लस सी के फॉर्म में क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्म में। जो हमारा c क्या है, तो ये हमारा है, और m यहाँ पे क्या है, तो m हम यहाँ पे कहेंगे कि जो टाइम मंथ जो है क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। जितने तो कि मंथ क्या है, यहाँ पे मंथ दिया है, तो ये मान लीजिए मंथ है, और x क्या है, तो हमारा इंक्रीज वैल्यू है। जो है यहाँ पे इस लीनियर पैटर्न जो हमारा होगा वो किस तरह होगा, तो y इज इक्वल टू mc प्लस सी के फॉर्म में होगा। समझ भाई बात। तो यहाँ पे क्या करेगा, यदि वो स्टार्टिंग में ये था तो क्या हो जाएगा, 7 मंथ में कितना करेगा, तो हम 7 टाइम्स 0.5 0.5 0.5 ऐड करेंगे। तो ऐड ना करके हम डायरेक्ट क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और स्टार्टिंग वाले से ऐड कर देंगे, तो मिल जाएगा हमारा क्या, जो है 7 मंथ बाद वो कितना इंक्रीज कर लिया। समझ भाई बात। तो अब हम चलते हैं सॉल्यूशन, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ये तो थोड़ा सा बेसिक समझ लिए। अब हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो आप लोग क्लास के एंड तक बने रहिएगा, बहुत ही अच्छे से आप लोग को क्लासेस समझ में आने वाली हैं, ठीक है। तो हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले क्या है कि उसका प्लांट का इनिशियल जो है हाइट क्या थी, तो सबसे पहले लिखेंगे इनिशियल हाइट। क्या लिखेंगे, इनिशियल हाइट, ठीक है। उस प्लांट का इनिशियल हाइट कितनी है, तो 1.75 फीट। क्या है, तो 1.75 फीट। एक चीज और ध्यान देंगे कि जो भी नंबर है, ठीक है, जो यूनिट के साथ है, तो आप लोगों को यूनिट लिखना बहुत ही कंपलसरी है। क्यों, क्योंकि आपके एग्जाम में मार्क्स यहीं पे कटते हैं, हमें बताना पड़ेगा कि वो फीट में है या फिर किसी चीज जो इसकी यूनिट है, जिसमें टाइम है तो सेकेंड में है। समझ में बात। तो ये आपको यूनिट लिखना कंपलसरी है, ठीक है। जिस तरह से हम लिख रहे हैं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप लिख रहे हैं, उसी तरीके से आप लोग को भी लिखना है, यदि आप एग्जाम में फुल मार्क्स जो है लाना चाहते हैं तो, ठीक है। तो हम यही कहेंगे, फुल मार्क्स लाना है तो स्टेप बाय स्टेप आपको क्वेश्चन सॉल्व करनी होगी, ठीक है। तो ये हमारा इनिशियल हाइट है। अब वो ग्रोथ कितना कर रहा है, तो ग्रोथ रेट लिख लीजिए। क्या लिखेंगे कि ग्रोथ रेट कितना कर रहा है, तो ग्रोथ रेट क्या है, 0.5 फीट, ठीक है। प्रत्येक मंथ में क्या कर रहा है कि 0.5 फीट वो क्या कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है इसमें, 7 मंथ बाद वो कितना करेगा। जब मान लो एक जो है एक मंथ में 0.5 कर रहा है, तो 7 मंथ में कितना करेगा, तो लिखेंगे ग्रोथ इन, लिखेंगे ग्रोथ इन 7 मंथ्स। 7 मंथ्स में कितना करेगा, तो लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई 0.5, तो ये जाएगा 3.5 फीट। यानी कि 7 महीने में वो 3.5 फीट क्या किया, ग्रोथ किया, ठीक है। तो जब शुरुआती में 1.5 से फीट था और 7 महीने जो है वो 3.5 करेगा, तो टोटल उसकी जो है हाइट कितनी हो जाएगी, तो लिखेंगे हाइट आफ्टर 7 मंथ्स, आफ्टर 7 मंथ्स। तो शुरुआती क्या था, इनिशियल क्या है कि 1.75 और प्लस 7 महीने में वो 3.5 फीट का जो है ग्रोथ किया। तो टोटल कितने प्लांट हो गए, उसके हाइट कितनी हो गई। तो यहाँ पे देखिए ऐड करने का डेसिमल जो है, आप लोग कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा। देखिए डेसिमल के बाद 2 डिजिट, यहाँ पे एक ही डिजिट है, 1 डिजिट की जरूरत है, तो यहाँ पे हम 0 लगा सकते हैं। समझ में आई बात। अब देखिए 5 से 0 ऐड करेंगे तो 5, और 7 से 5 करेंगे तो 12, कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। तो 1 यहाँ पे 1 1 मूल करके 2 हो जाएगा, और 2 कितना हो जाएगा 5, और 2 डिजिट के बाद डेसिमल यहाँ पे लगा दिए। और यूनिट क्या है इसकी, फिट है, तो अब फिट लिखना नहीं भूलेंगे। तो ये था हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। यहाँ पे हम क्या बताए थे शुरू में कि आपको बेसिक भी कवर किया जाएगा, तो डेसिमल का ऐड सिंपल सा ये बेसिक ही तो है, ये हो गया। अब देखिए ये था हमारा पहला, देख लीजिए आप लोग और नोट भी कर लीजिए। अब हम आगे बढ़ेंगे इसके दूसरे वाले पे साथ, ठीक है। दूसरा वाला क्वेश्चन क्या है, तो इसके लिए इरेज करना पड़ेगा। तो देखिए दूसरा क्या है इसमें कि यहाँ पे अब हमें बनाना है टेबल, ठीक है। क्या बनाना है,
टेबल कि वो 0 से लेकर के 10 मंथ यानी कि 10 मंथ तक का हमें टेबल बनाना है कि वो हर मंथ में कितना कितना क्या कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है। तो ध्यान दीजिएगा टेबल कैसे बनाएंगे। तो टेबल हम जो है या फिर हॉरिजॉन्टली बनाइए या फिर वर्टिकली बनाइए, कोई आपको दिक्कत इसमें नहीं होने वाली है, ठीक है। तो हम इस तरीके से बनाएंगे ताकि इसमें आपका पेज भी कम लगेगा और सुंदर भी दिखेगा, कम पेज दिखेगा, लाइनिंग कम दिखेगी। तो आप इधर से ऐसे ही बनाओगे। और कितना बनाना है, 0 to 10 यानी कि एक बॉक्स तो हमारा टाइमिंग वगैरह का होगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10 यानी कि 10 तक का बना लिए। एक बार देख लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही हुआ। एक और बॉक्स बनाएंगे यानी कि 0 से 10 तक का है ना। आप लोग भी ऐसे ही बनाओगे 9 और 10। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि शुरुआती यानी कि 0 मंथ में क्या था और इंक्रीज कितना कितना हर मंथ में किया है, ठीक है, वो प्लांट की हाइट। तो पहले हम क्या लिखेंगे, तो हम यहाँ पे पहले तो लिखेंगे टाइम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, टाइम। तो यहाँ पे टाइम लिखिए और टाइम का कांस्टेंट वैल्यू क्या है, टी है। और ये किस में मेजर किया जा रहा है, तो ये मंथ में किया जा रहा है, तो इसको भी हम लिखेंगे कि मंथ्स में, ठीक है, इन मंथ्स, ठीक। और दूसरा क्या है, इसकी हाइट क्या है, तो हाइट है और हाइट का जो कांस्टेंट वैल्यू है दिया गया है वो h यानी कि इसको सिंबल दिया गया है h। और क्या है कि इसको किस में मेजर किया जा रहा है, तो फीट में, ये भी लिखोगे आप। अब देखिए 0 का मतलब हुआ इनिशियल यानी कि शुरुआती में उसकी हाइट, प्लांट की हाइट कितनी थी, तो 1.75, ठीक है। अब वो फर्स्ट मंथ इंक्रीज की है, फर्स्ट मंथ में कितना करे यानी कि प्रत्येक मंथ में कितना करे 0.5 फीट का। तो ये पहले महीने में कितना करेगी, तो हम पहला शुरुआती यानी कि जो है जब आप प्लांट्स को लगाए होगे, ठीक है, तो 1.75 रहा होगा, ठीक। तो 0.5 एक मंथ में इंक्रीज किया है, तो एक मंथ में कितना करोगे, तो यहीं पे हम क्या करेंगे 0.5 को प्लस कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 2.25, ठीक है। अब देखिए इसको लिखना नहीं है, मतलब समझाने के लिए था, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, फिर सेकेंड मंथ के लिए तो इसी वाले में आप फिर 0.5 को ऐड करोगे, तो 0.5 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0.5 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2.75, कितना हो जाएगा 2.75। फिर इसमें ऐड करेंगे तो हो जाएगा 3.25, फिर ऐड करेंगे तो हो जाएगा 3.75, ये हो जाएगा 4.25, ये हो जाएगा 4.75, ठीक है, पॉइंट हम नीचे लगाते हैं। अभी हो जाएगा 5.25, फिर हो जाएगा 5.75, फिर 6.25, ठीक है, और इस तरीके से बढ़ते बढ़ते हो जाएगा 6.75 फीट। समझ में आई बात। तो ऐसे करके वो इंक्रीज कर लिया। तो ये था हमारा क्या, टेबल, ठीक है। और इस चीज में और भी पूछा है कि ग्रोथ किया है तो उसको एक्सप्लेन करना है कि क्यों किया, किस तरीके से किया है। तो हम लिखेंगे इसमें कि तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि इट रिप्रेजेंट, कैसे कि रिप्रेजेंट किया, तो क्या लिखेंगे कि इट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ because the height increase by a constant amount 0.5 feet over equal intervals of time each month। वो क्या कर रहा है कि वो ग्रोथ कर रहा है, ठीक है, इंक्रीज कर रहा है कांस्टेंट अमाउंट 0.5 फीट, यानी कि वो प्रत्येक मंथ में क्या कर रहा है कि 0.5 इंक्रीज कर रहा है, किसके पे, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, समय के साथ वो इंक्रीज कर रहा है। तो ये था हमारा दूसरा का आंसर। अब इसमें एक तीसरा क्वेश्चन एक और है, क्या है कि फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स h and t and explain why it represent linear growth। सॉरी ये क्वेश्चन, ये जो है ना आपका, ये तीसरे का ही है, ठीक है। ये देखिए मेरा क्या है कि ये तीसरे का आंसर, इसमें क्या पूछा है
कि जो है आप एच और टी के फॉर्म में क्या करिए, इसके एक्सप्रेशन दीजिए और एक्सप्लेन करिए कि व्हाई इट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ। ठीक है, तो ये हमारा क्या है कि एक्सप्रेशन है और ये हम एक्सप्लेन किए हैं क्या है कि इट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ, इट represent linear growth because the height increased by a constant amount 0.5 feet over equal intervals of time। ठीक है, वो क्या क्या है कि एक्सप्रेशन देना है, क्या देना है कि एच और टी के फॉर्म में कि हमारा स्टार्टिंग का हाइट क्या था जो है 1.75 फीट और वो इंक्रीज कर रहा है किसके बेस पे, इंटरवल ऑफ टाइम पे। तो हमारा एक मंथ में 0.5, दूसरे मंथ में ये, तो हमारा जो एक्सप्रेशन बनेगा इस फॉर्म में बनेगा। और ये क्यों हो रहा है, क्यों ग्रोथ कैसे किया, तो ये इसके लिए हमारा ये जो है एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तो इस तरह से पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। हमें उम्मीद है कि आप लोग को ये पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो एक बार लाइक कर दीजिए। ठीक है, सेशन को लाइक कीजिए और एंजॉय करिए आज की क्लास। ठीक, और अच्छे से पढ़ाई करिए। एंजॉय का मतलब ये है कि आप अच्छे से पढ़ाई करिए बिना कोई प्रेशर, बिना कोई दबाव के, और आराम से कंटिन्यू जो है क्लास में लगे रहिए। अच्छा रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, पहले इसको रेज करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, अ मोबाइल फोन इज बॉट फॉर 10,000 रुपीज। ठीक है, इट वैल्यू डिक्रीजेज बाय 800 रुपए एवरी ईयर। ठीक, क्वेश्चन ये है कि अ मोबाइल फोन, एक मोबाइल फोन जब खरीदा गया, ठीक है, तो उसकी जो कॉस्ट था वो 10,000 रुपए का था। ठीक, और उसका वो डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज मतलब कि घट रहा है पर ईयर 800 रुपए। मान लीजिए कि आप एक मोबाइल फोन खरीदें जो 10,000 रुपए का था। ठीक है, 10,000 रुपए का था, और हम कह दिए कि उसकी जो वैल्यू है प्रत्येक साल 800 रुपए क्या हो रहे हैं, घट रहे हैं। मतलब अगर 10,000 का प्रेजेंट में यानी कि इनिशियल शुरुआती वो खरीदे तो 10,000 का पड़ा, अगर एक साल चलने के बाद उसमें 800 रुपए कम हो गया तो कितने रुपए हुआ, 9,200 रुपए हुआ ना। उसके बाद फिर सेकेंड वाले में क्या होगा, तो फिर 800 1 ईयर का, और 1 ईयर का 800 मिल करके कितने हो जाएंगे, 1,600 हो जाएंगे, यानी कि 2 साल का 1,600 रुपए घटेगा। तो 1,600 10,000 में से घटेगा तो वो हमारा फिर सेकेंड ईयर का डिक्रीज हुआ। उस तरीके से तीसरे ईयर का डिक्रीज हुआ। समझ में आई बात। तो अब इसमें 3 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द फोन आफ्टर 3 ईयर्स। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 साल के बाद उस मोबाइल फोन का जो है क्या है कि वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये है। तो हम, और दूसरा क्वेश्चन क्या है कि मेक अ टेबल of values for t varying from 0 to 8 years and show how the value of the phone v depreciates with time। ठीक है, तो वही कह रहा है कि जैसे हम पिछले वाले क्वेश्चन में टेबल बनाए थे, सेम उसी तरह से क्वेश्चन टेबल बनाना है। ठीक है, बट यहाँ पे क्या कर रहा है, वहां पे हम ऐड कर रहे थे, अब यहाँ पे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि वो क्या हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, यानी कि घट रहा है। ठीक है, उसकी कीमत जो है डिप्रिसिएट, यानी कि जो उसकी कीमत है वो घट रही है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करते हुए टेबल को बनाएंगे। और तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है इसका कि फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स v एंड t एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट लीनियर डिसी। ठीक है, इसका किस जैसे वो हम डिक्रीज कर रहे हैं तो उसका जो है एक्सप्रेशन कैसा, इक्वेशन कैसा बन रहा है, और उसको एक्सप्लेन करके भी बताना है। ठीक है, तो अब हम करेंगे सॉल्व पहला क्वेश्चन, इसका दूसरे का पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करने से पहले लिखेंगे कि क्या क्या इसमें गिवन में है, इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। तो गिवन क्या है कि इनिशियल वैल्यू गिवन है और डिप्रिशिएट रेट जो है वो गिवन है। तो लिखेंगे इनिशियल वैल्यू, क्या लिखेंगे कि इनिशियल वैल्यू, फोन का इनिशियल वैल्यू क्या है
तो 10,000 रुपये है। क्या है? 10,000 रुपये है। और क्या है कि डिप्रिसिएट्स, ठीक है, क्या है कि डिप्रिसिएट रेट इसका क्या है? तो 800 रुपये है। डिप्रिसिएट रेट कितना है? 800 रुपये, यानी कि जो है पर ईयर में वो 800 रुपये क्या हो रहा है? घट रहा है। ठीक है, कीमत उसकी घट रही है। अब इसमें पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि 3 इयर्स के बाद वो कितना क्या किया? डिक्रीज किया। तो उसका पहला है, तो लिखेंगे डिक्रीज, यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है तो लिखेंगे डिक्रीज इन 3 इयर्स। 3 साल में कितना डिक्रीज किया? तो हम क्या करेंगे? 3 × 800 कर देंगे, करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2400, यानी कि इसमें रुपए में, यानी कि 3 साल के बाद उसका जो कीमत हुआ 2400 रुपये घट गया। 10,000 में तो 10,000 में से 2400 रुपये यानी कि 2,400 घट जाएगा। तो जितना बचेगा वही हमारा होगा 3 इयर्स के बाद उसका कॉस्ट। ठीक है, तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे अब कि वैल्यू आफ्टर 3 इयर्स, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? तो लिखेंगे वैल्यू आफ्टर 3 इयर्स। ठीक है, इसमें से हम क्या करेंगे? 10,000 में से -2400 कर देंगे तो कितना बच जाएगा? 0000 कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 6 और 9 में से जाएगा तो 7 रुपये। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा? 7,600 रुपये हो जाएगा 3 साल के बाद उसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब ये था हमारा पहला इसका। अब हम दूसरा करेंगे और दूसरे में क्या करना है? तो टेबल बनाना है। क्या करना है? टेबल बनाना है। अब वो टेबल जो था 0 to 10 था, पर इसमें क्या है? 0 to 8। जब 0 to 8 है तो हमें 9 बॉक्स प्लस 1 10 बॉक्स बनानी है। कितने? तो 10 बॉक्स बनानी है। तो पहले दूसरा का हम क्या बनाएंगे? तो पहले हम टेबल बनाएंगे। आप टेबल जो है ऐसे, टेबल ऐसे बनाओगे। ठीक है, ऐसे बनाने पे सुंदर भी दिखेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है? तो दिया हुआ है टाइम। ठीक है, टाइम पहले लिखेंगे इसका टाइम लिखेंगे। टाइम को किससे डिनोट किया गया है? टी से, और वो ईयर्स पे है। किस पे है? ईयर पे है। ठीक है, और क्या है? वैल्यू ऑफ फोन दिया गया है। वैल्यू ऑफ फोन है। ठीक है, और ये भी से है, और क्या है? तो इसको रुपए में किया गया है, रुपए में मेजर किया गया है। अब देखिए टेबल कैसा बनेगा? तो स्टार्टिंग में 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 ईयर तक का हमें पूछा है। अब ध्यान दीजिए कि इनिशियल कितना है? तो इनिशियल है हमारा 10,000, है ना। अब सेकेंड जो है फर्स्ट ईयर के बाद कितना हो जाएगा? मान लीजिए 10,000 रुपए का खरीदे तो शुरुआती 0 मतलब क्या हुआ कि इनिशियल है 10,000 रुपए। 1 ईयर के बाद कितना होगा? तो इसी में से क्या कर देंगे? -800 कर देंगे, -800 करेंगे तो कितना बच जाएगा? तो बचेगा हमारा 9,200 बचेगा। फिर अब 9,200 में से फिर 800 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? यहाँ पे 0 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4 8 हो जाएगा 8,400। फिर इसमें से भी हम 800 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0 6 7 यानी कि 7,600। फिर यहाँ से फिर हम -800 करेंगे तो जाएगा 0 8 और यहाँ जाएगा 6 हो जाएगा 6,800 रुपए। फिर 800 को क्या करेंगे? माइनस करेंगे इसमें से तो ये जाएगा हमारा 6,000। फिर 6,000 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 800 को फिर माइनस करेंगे जाएगा 5,200।
फिर 800 को माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0 0, यहाँ पे जाएगा 4, यहाँ पे जाएगा 4 हो जाएगा ना। फिर इसमें से भी क्या करेंगे 800 को माइनस करेंगे तो ये 0 0 6, यहाँ पे जाएगा 3। समझ में आई बात, यानी कि 3600 रुपए। तो आप इसको जो नीचे वाली लाइनिंग है उसको नहीं लिखोगे, यानी कि 800 सब्ट्रैक्ट नहीं लिखना, समझने के लिए लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस हम समझाएं इतना तो बेसिक जो है आपको याद करना पड़ेगा, सब कुछ लिखा ही नहीं जाता है, ठीक है, उतना आपको माइंडसेट रखनी ही पड़ेगी। ठीक, ये हो गया हमारा टेबल। अब हमें एक्सप्लेन करना है, तो ये हमारा एक्सप्लेनेशन, इट रिप्रेजेंट लीनियर डीसीए बिकॉज द वैल्यू डिक्रीजेस बाय अ कांस्टेंट अमाउंट 800 रुपए, ठीक है, ओवर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम ईच ईयर, प्रत्येक ईयर में वो क्या कर रहा है, टाइम के अकॉर्डिंग 800 रुपए क्या कर रहा है, वो डिक्रीज कर रहा है। ठीक, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी नहीं, इसमें एक और क्वेश्चन है ना, एक और क्वेश्चन है, अब उसको करेंगे। तो तीसरा वाले क्वेश्चन में क्या है, अब हम देखते हैं इसी रेंज का। तीसरा है कि एक्सप्रेशन देना है वी और टी में। तो सिंपल सी बात है कि वो जिस तरीके से क्या क्या डिक्रीज हुआ था उसका एक्सप्रेशन दे देना है हमें, ठीक है। एक्सप्रेशन कैसा होगा, एक्सप्रेशन होगा हमारा, हाँ एक्सप्रेशन क्या होगा, इनिशियल कितना है 10,000, तो बस वही बनेगा हमारा, क्या बनेगा कि v इज इक्वल टू वैल्यू जो बनेगी 10,000 माइनस 800 टाइम पे बनेगा 50 कर देंगे, ठीक है। तो ये था हमारा एक्सप्रेशन। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 750, एवरी ईयर 50 पीपुल मूव फ्रॉम अ नियरबी सिटी इन द विलेज। क्वेश्चन कह रहा है कि शुरुआती पॉपुलेशन जो है, ठीक है, शुरुआती एक गांव का जो शुरुआती पॉपुलेशन है वो 750 है, और प्रत्येक ईयर एवरी ईयर 50 लोग बगल के पास वाले गांव से जो है आ रहे हैं, ठीक। मतलब कि 750 इनिशियल है और 1 ईयर के बाद 50 पीपुल आ रहे हैं, तो 1 ईयर में कितने लोग आए हैं 800 हो जाएंगे। फिर सेकेंड ईयर में फिर 50 आए, 800 से कितने जाएंगे 850 हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि कह रहा है कि एक गांव के जो है, एक गांव में पॉपुलेशन जो है 750 है, और एवरी ईयर 50 लोग जो है एक नियरबी एरिया पास के गांव से आ रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज आफ्टर 6 ईयर, यानी कि 6 साल के बाद पॉपुलेशन क्या हो जाएगा। तो हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व में क्या करेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे कि क्या क्या गिवन है, क्या क्या गिवन है। तो इनिशियल पॉपुलेशन है, क्या है इनिशियल पॉपुलेशन, एक गांव का इनिशियल पॉपुलेशन क्या है, तो 750 है, 750 पीपुल है, ठीक है, 750 पीपुल है। और देखिए यहाँ पे इंक्रीज करेगा, मतलब जब आ रहे हैं तो इंक्रीज करेगा, अगर जाते तो क्या होता डिक्रीज करता। तो यहाँ पे लिखेंगे रेट ऑफ इंक्रीजेस, रेट ऑफ इंक्रीजेस, ठीक है, कितना इंक्रीज कर रहे हैं, तो 50 पीपुल पर ईयर, प्रत्येक ईयर में 50 लोग इंक्रीज कर रहे हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द क्या कि पॉपुलेशन ऑफ 6 इन द 6 ईयर्स में जो है, आफ्टर 6 ईयर्स में पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे इंक्रीज इन 6 ईयर्स, 6 ईयर्स में कितने लोग होंगे, तो 6 में मल्टीप्लाई करेंगे 50 से, यानी कि 300 पीपुल, 300 पीपुल। तो पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे पॉपुलेशन आफ्टर 6 ईयर्स,
तो क्या कर देंगे, इनिशियल में जो है 6 इयर्स का ऐड कर देंगे, यानी कि 750 प्लस 300, 750 प्लस 300 करेंगे तो ये हो जाएगा 1050 पीपुल, यानी कि 6 साल के बाद उस विलेज में जो पॉपुलेशन हो जाएगा 1050। ठीक, तो ये था पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन अब क्या है इसमें, तो दूसरा क्वेश्चन देखो, पहले वाले में दूसरे वाले में हम लोग टेबल बनाए थे, तो सेम वही आ गया अब कि इसमें भी क्या करना है, टेबल बनाना है। ठीक है, पॉपुलेशन और इंक्रीज कर रहा है, उसके पे क्या करना, हमें अब टेबल बनाना है। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन नंबर इसका 2 क्या है। दूसरी में क्या है कि मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 years एंड शो हाउ द पॉपुलेशन पी इंक्रीजेज एवरी ईयर। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दूसरे वाले में टेबल बनाएंगे। 10 इयर्स का बोला है तो 10 ईयर में टोटल 12 बॉक्सेस बनने वाले हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बीच में लाइन। अब देखिए टेबल किसका किसके बेस में रहेगा, टाइम और पॉपुलेशन का। तो पहले पे हम लिखेंगे टाइम टी, और भी किस क्या क्या यूनिट है इसका, ईयर का है, और पॉपुलेशन पी, पॉपुलेशन पी। ठीक है, अब देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ईयर्स का निकालना है। अब इनिशियल कितना है उसको ध्यान देंगे, तो इनिशियल कितना है, तो इनिशियल है हमारा 750, और प्रत्येक ईयर में 50 लोग इंक्रीज कर रहे हैं, तो इंक्रीज करेंगे तो कितना हो जाएगा 800 एक साल में, दूसरे साल में 850, तीसरे में 900, फिर 950, फिर 1000, फिर 105, फिर कितना हो जाएगा, तो 1100, 1150, फिर 1200, 1250। समझ में आई बात। तो ये 10 साल के बाद 1250 लोग हो जाएंगे उस गांव में। तो ये था हमारा दूसरे का आंसर। अब हम करेंगे इसका तीसरा क्वेश्चन। और तीसरे में क्या करना है, तो तीसरे में हमें एक्सप्रेशन बन देना है और उसका कुछ रीजन भी देना है। तो इसे पहले रेस करते हैं, फिर क्वेश्चन रीड करेंगे, फिर उसको समझेंगे और क्वेश्चन को फिर सॉल्व करेंगे। अब देखिए इसका तीसरा क्या है, तीसरा बोला है इसमें कि फाइंड एन एक्सप्रेशन, क्या है कि फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स पी एंड टी एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट्स लीनियर ग्रोथ। किस तरीके से ये ग्रोथ कर रहा है उसको भी लिखने हैं। तो एक्सप्रेशन क्या बनेगा, पॉपुलेशन और टाइम पे, तो पॉपुलेशन पी इज इक्वल टू इंक्रीज कैसा कर रहा है, तो जितना इनिशियल है उसमें एवरी ईयर पे इंक्रीज कर रहा है। तो इनिशियल कितना 750 और एवरी ईयर कितना 50 लोग, किसके टाइम पे। तो ये था हमारा एक्सप्रेशन। और अब हम इसका रीजन देंगे। तो देखिए ये हमारा रीजन कि इट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ बिकॉज द पॉपुलेशन इंक्रीज बाय अ कांस्टेंट अमाउंट 50 पीपल एवरी ईयर। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो चुका। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो फटाफट बिना देरी किए हुए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन 4 है कि अ टेलीकॉम कंपनी, ठीक है, चार्ज 600 रुपए फॉर अ सर्टेन रिचार्ज स्कीम। दिस प्रीपेड बैलेंस इज रिड्यूस्ड बाय 50 रुपए ईच डे। ठीक है, द रिचार्ज। तो पहला क्वेश्चन है कि राइट एन इक्वेशन द मॉडल्स द रिमेनिंग बैलेंस bx after using the scheme for x days, explain why it represent linear
दिस है। तो यहाँ पे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व। तो कह रहा है एक टेलीकॉम कंपनी है, ठीक है, रिचार्ज कर रहा है 600 रुपए का, और क्या है कि प्रीपेड बैलेंस जो है रिड्यूस कर रहा है पर डे 15 रुपए का। तो यहाँ पे हमें पहले वाले का सॉल्यूशन क्या करना है कि सबसे पहले हमें इसका जो है लिखना पड़ेगा क्या कि क्या है क्वेश्चन में, क्या लिखना है कि इक्वेशन लिखना है, मॉडल इक्वेशन दैट मॉडल्स फॉर रिमेनिंग बैलेंस का। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे क्या है, इनिशियल बैलेंस क्या है और रिडक्शन उसका क्या हो, रिडक्शन क्या हो रहा है पर डे, वो लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे कि सॉल्व में इनिशियल बैलेंस 600 रुपए, इनिशियल बैलेंस 600 रुपए, ठीक है। अब क्या होगा, रिडक्शन रिडक्शन क्या होगा कि पर डे 50 रुपए, ठीक। तो पहला हमारा क्या होगा कि इक्वेशन इसका कैसा बनेगा, यानी कि पर डे रिडक्शन इक्वेशन क्या बनेगा पहले का कि पी इक्वेशन क्या बनेगा, तो लिखेंगे इक्वेशन बी एक्स इज इक्वल टू 600, ठीक है, माइनस एक्स के फॉर्म में लिखना है तो हो जाएगा हमारा माइनस 15x। तो ये क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, ठीक है, प्रत्येक में क्या पर डे जो है घट रहा है प्रीपेड बैलेंस, ठीक। अब ये था हमारा पहला, और इसमें हमें क्या देना है, एक्सप्लेन भी करना है। तो करते हैं एक्सप्लेन। तो देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे क्या बोला है कि रिप्रेजेंट करना है कि किस तरीके से घट रहा है। तो यहाँ पे इट रिप्रेजेंट लीनियर डिसीड बिकॉज द बैलेंस डिक्रीज बाय अ कांस्टेंट अमाउंट 50 रुपए एवरी इक्वल इंटरवल, यानी कि एवरी डे, प्रत्येक डे में क्या करा 15 रुपए घट रहा है। तो 15 रुपए घटने का मतलब क्या हुआ कि 600 रुपए का था, ठीक है, 600 रुपए का रिचार्ज हुआ और वो 15 रुपए पर डे डिक्रीज कर रहा है। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब इसका दूसरा क्या है, देखिए कि आफ्टर क्या है कि आफ्टर हाउ मेनी डेज विल द बैलेंस रन आउट, यानी कि कितने दिनों के बाद जो है बैलेंस पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो जब खत्म होने की बात करेगा तब क्या करेंगे, तो अब हम करेंगे बी इज इक्वल टू जो था उसको जीरो के बनाएंगे, बी एक्स को क्या बनाएंगे, जीरो बनाएंगे, ठीक है, यानी कि 600 माइनस कितना हो रहा है 15 एक्स इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा ये हमारा 600 इज इक्वल टू 15x, एक्स इज इक्वल टू 600 अपॉन 15 हो जाएगा। तो कितने दिन बाद खत्म हो जाएगा, तो 15 फोर जा, यानी कि 40 डेज के बाद जो होगा वो एकदम से खत्म हो जाएगा, ठीक है। 600 रुपए का रिचार्ज 15 रुपए के रेट पे जो है वो क्या कर रहा है, पर डे कम हो रहा है, घट रहा है। तो 40 दिन तक जो है रिचार्ज खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब इसका तीसरा क्वेश्चन है और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है। Make a table of values for x varying from 0 to 10 days and show how the balance bx reduce with time। अब इसमें क्या करना है, तो हमें अब फिर से टेबल बनाना है, ठीक है, टेबल बनाना है। टेबल कितने का बनाना है, तो 0 to 10, यानी कि 12 बॉक्सेस बनाने हैं टोटली। वन टू थ्री फोर 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, ये हो गया किसका, डे का, डे और रिडक्शन बैलेंस, डे लिखेंगे डे, ठीक है, ये डेज है, एक्स में डेज एक्स दिया हुआ है और रिडक्शन बैलेंस यानी कि bx रुपए में, bx
रुपए में, ठीक है। लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए एक मिनट, ये 1 to क्वेश्चन में क्या है कि 1 to 10 डेज है ना, तो 1 को तो यहाँ पे गायब करना, 0 को गायब करना है ना, क्योंकि इसमें क्या बोला है कि 1 बोला है, 1 to 10 हो गया। अब देखिए इनिशियल 600, एक मंथ के बाद जब डिक्रीज करेगा, सॉरी एक मंथ नहीं है, डेज में ना, तो एक दिन के बाद कितना डिक्रीज किया, 15 घटा दोगे 650 में से, सॉरी 600 में से, तो कितना बच जाएगा 585 बचेगा। सेकेंड डेज में कितना, तो 570, इसमें से 50 हटाओगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 हटाओगे तो कितना हो जाएगा 65, यही बचेगा। फिर कितना, 5 नहीं, में 15 हटाना ना, 15 हटाना है, कितना, तो 15 हटाना है तो 555 बचेगा, 555 होगा। फिर 15 रिमूव करेंगे तो 540 हो जाएगा, मतलब कि 5 घटाएंगे तो 540, फिर 15 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 525, ठीक हो जाएगा। फिर 15 घटाएंगे तो 510 हो जाएगा, फिर 15 घटाएंगे तो 495, फिर 15 घटाएंगे तो 4 कितना हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा। और फिर 15 घटाएंगे ना, 5 अगर बोल रहे हैं तो फिर माइंड करिएगा कि जो 15 है ना, 15 हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 15 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 455, फिर 15 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 15 घटाएंगे तो 0 और यहाँ पे 330 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा, 430, ठीक है। एक बार देख लेते हैं कि 585, ठीक है, 570, 555, 540, 525, 510, 495, 470, एक मिनट, 15 घटाएंगे तो 80 बचेगा ना बाबू, हाँ 80 हो गया। अब इसके बाद से 15 घटाएंगे तो 65 और फिर 50 हो गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया और एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया। आई होप कि आप लोग को ये क्लास अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आप लोग अच्छे से क्लास में बने रहिए और आराम से आसान तरीके से इस क्लास को कंप्लीट करिए। जिस तरीके से आप हमारा सहयोग करोगे, ठीक है, आई मीन कि हमारा सपोर्ट करोगे, तो उस तरीके से हम आपका क्लास और भी बेहतर लाएंगे, कोशिश करेंगे। जब देखिए, जब बच्चे एक बार फीडबैक देते हैं ना, तो टीचर को जो है क्या होता है कि मतलब ये महसूस होता है कि हाँ सच में अच्छे जा रहे हैं, बच्चों को समझ में आ रहे हैं, तो और क्यों ना इंटरेस्टिंग बनाए, ठीक है। सपोर्ट करिए आप लोग, और जल्द ही अगर आपका सपोर्ट अच्छा रहा तो आपकी क्लासेस लाइव भी जल्द ही आएंगे, ठीक है। तो कंटिन्यू बनाए रखिए। आज के इतना ही, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।